हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ का जो हमारा 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए है। उसमें देखेंगे हम महत्वपूर्ण चैप्टर। उसके बाद हम देखेंगे कौन से चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछेंगे और कौन से चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से हमारा 5 अंक का प्रश्न पूछेगा। 5 अंक का हमसे प्रश्न पूछेगा, 5 अंक का। उसके बाद है दूसरा नंबर पर है बहुपद। बहुपद है। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा चैप्टर है हमारा है द्विघात समीकरण। और 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। ये चारों चैप्टर से हमें 18 अंक का हमसे प्रश्न पूछेगा। ये चारों चैप्टर से पहला हमारा है बहुपद, दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा है द्विघात समीकरण और चौथा है समांतर श्रेणी। इन चारों चैप्टर से हमें 18 अंक का हमें प्रश्न पूछेगा। उसके बाद हमारा जो त्रिभुज, इससे हमें 10 अंक का हमसे प्रश्न पूछेगा। त्रिभुज है, उससे हमें 10 अंक का हमें पूछेगा प्रश्न। उसके बाद है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से हमें 5 अंक का प्रश्न पूछता है। 5 अंक का जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति, इससे हमें 5 अंक का हमें प्रश्न पूछता है। उसके बाद है हमारा 8वां चैप्टर है त्रिकोणमितीय का परिचय और 9वां चैप्टर है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। इन दोनों चैप्टर से हमें 12 अंक का हमें क्वेश्चन पूछेगा। 12 अंक का त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इससे हमें 12 अंक का प्रश्न पूछेगा। उसके बाद है हमारा वृत्त। उसके बाद 10वां चैप्टर है वृत्त और 11वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और 12वां चैप्टर हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे हमें इन तीनों चैप्टर से हमें 10 अंक का प्रश्न पूछेगा। 10 अंक का प्रश्न पूछेगा। उसके बाद हमारा है सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता से हमें 10 अंक का इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। 10 अंक का इससे भी हमें क्वेश्चन पूछेगा। अब हम आपको चैप्टर वाइज बता दिए कि कौन से चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम। जो आप यदि इस चैप्टर को पढ़ के जाते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 90% आप पेपर में ला सकते हैं। तो आइए मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहला है हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है, इससे 5 अंक का प्रश्न पूछता है। उसके बाद है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे हमें कम से कम हम जानते हैं कि 8 से 9 नंबर का प्रश्न पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। उसके बाद हमारा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से मैं जानता हूं कि इससे भी 6 से 7 नंबर का प्रश्न पूछेगा। उसके बाद हमारा है त्रिभुज। त्रिभुज है, ये बहुत चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर। उसके बाद है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यह हमारा चैप्टर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हमारा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। ये भी हमारा जो दोनों चैप्टर है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है हमारा है सांख्यिकी। सांख्यिकी हमारा भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हमारा कितने चैप्टर हो गए यहाँ से देखिए। तो हमारे इम्पोर्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 और एक है 8 हमारे चैप्टर है। और 8 चैप्टर को आप खूब मन से पढ़कर और बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो हम
दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% आप एग्जाम में ला सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न पूछेंगे और कितने अंक का प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न पूछेगा, पहला प्रश्न पूछेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है वह 20 प्रश्न पूछेगा और वो भी 20 अंक का पूछेगा। 20 अंक का जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है वह 20 प्रश्न पूछेगा और 20 अंक का पूछेगा। एक प्रश्न 1 अंक का, 1 नंबर का होगा। उसके बाद हमसे पूछेगा अति लघु उत्तरी प्रश्न। उसके बाद हमसे पूछेगा अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न हमसे 2 अंक, एक प्रश्न 2 नंबर का पूछेगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं अति लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी प्रश्न। यह हमसे 6 प्रश्न पूछेगा और एक प्रश्न जो होगा वह 2 नंबर का होगा। पूरा मिलाकर 6 होगा तो 12 अंक का इससे क्वेश्चन पूछेगा। 12 अंक का अति जो लघु उत्तरी प्रश्न होगा वह 6 प्रश्न होगा और एक प्रश्न होगा जो 2 नंबर का होगा और 6 प्रश्न जो होंगे वो 12 अंक के पूछेंगे। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न कितने अंक के पूछेंगे? 12 अंक के पूछेंगे। उसके बाद हमसे पूछेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। तीसरे नंबर पर पूछेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। जो लघु उत्तरी प्रश्न हमसे पूछेंगे वो पूछेंगे 5 प्रश्न पूछेंगे, 5, और जो एक प्रश्न होगा वह 4 नंबर का होगा और पूरा मिलाकर 20 नंबर का, 20 अंक का हमसे प्रश्न पूछेगा। जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है वह 5 प्रश्न पूछेंगे और एक प्रश्न जो होगा हमारा वो 4 नंबर का होगा और पूरा मिलाकर 20 अंक के पूछेंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्न 20 अंक के पूछेंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा चौथे नंबर पर पूछेगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय ये जो प्रश्न पूछेगा वो हमसे 3 प्रश्न पूछेगा। जो एक प्रश्न होगा वो 6 नंबर का होगा और जो 3 प्रश्न होंगे वो 18 अंक के होंगे और 18 अंक के हमसे प्रश्न पूछेगा। और इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 20, 20, 40, 40, 10, 50, 50, 2, 52, 52 और 18 पूरे मिलाकर 70 नंबर का हमसे प्रश्न पूछे। 70 नंबर का हमारा पेपर होगा और 70 नंबर पूछेगा। और हमें प्रैक्टिकल में 30 नंबर भी मिलते हैं तो दोनों मिलाकर हमें 100 नंबर हमारे हो जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है।